नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है ताहा शाह। और ये आपको कई सारी फ़िल्म्स में, एड फ़िल्म्स में और हाल-फिलहाल आजा सजया एक जो गाना आया है, उसमें भी आप इनको देख चुके हैं और अब रूबरू होते हैं। हाउ आर यू ताहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड हेलो टू एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब ठीक हैं, घर पर हैं, सेफ सलामत हैं और आप सबको वैक्सीन मिल चुका है। आपको वैक्सीन मिला है? मैं उस नहीं एज में मिला नहीं अभी। आती हूँ बिकॉज़ आई मीन 18 तो अभी मैं टच करने वाली हूँ ना इसलिए तो बिल्कुल तो आपका तो बिल्कुल अभी-अभी खुला है। I have to wait another some months. No, no, I mean, I have this registered. Let's see when will I get it. It's like that. I हाँ, have मैंने रजिस्टर कर लिया है। आई थिंक इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक मुझे भी लग जाएगा, तो आई एम होपिंग कि हो जाए। great. जब भी हो जाए. So you tell me, how is life? How's lockdown affecting you? लॉकडाउन तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना पिछले साल, तो अभी लॉकडाउन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो ये आपको तो पता ही है क्या करना है। तो मैं मेरा तो स्केड्यूल सेट है। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली पिछले साल मैं लॉस एंजलिस में फँस गया था। तो उस टाइम पे मैं एयरबीएनबी कर रहा था कहीं पे, तो उस टाइम पे वो क्या हुआ था, ब्लैक मैटर्स, ब्लैक लाइव्स मैटर वो भी चल रहा था ना उस टाइम पे। तो मेरे बिल्कुल घर के सामने इतने अरेस्ट हुए, आपको पता है नहीं, लूट-मार मेरे घर के सामने बिल्कुल। तो वो सब एक्सपीरियंस किया है हमने लास्ट ईयर और बहुत सारी चीज़ें। तो आई फ़ील और यहाँ पर अभी लॉकडाउन हुआ है, तो आई हैव घर पे सब सामान है, मेरा वर्कआउट का, किताबें हैं, अभी तो नेटफ्लिक्स है, ये है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यानी नॉट ओनली टू वेस्ट टाइम पर इवन टू स्टडी। आपके पास बहुत टाइम है जो आप यानी अभी मैं बहुत सारा गिटार भी बजा रहा हूँ, जो मेबी हर दिन मुझे सिर्फ 10-15 मिनट लग मुझे मिलता है, पर अभी मुझे 1 घंटा मिलता है प्रैक्टिस करने को, तो टाइम मिल जाता है आपको बाकी चीज़ें करने को। तो आई फील लॉकडाउन, आई लव इट। आई एम सॉरी नॉट फॉर द कोरोना, आई हेट कोरोना, I know. I ओके, बट आई लव द लॉकडाउन क्योंकि कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भाग रही, कोई नहीं भाग रहा, हम सब बैठे हुए हैं। तो तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग्स। पूरी दुनिया वेकेशन पर है, I यानी know. हमारी पूरी इंडिया वेकेशन पर है। सो आई टू बी ऑनेस्ट, I enjoy it. I think everybody in the world should get a 1 month vacation जहाँ पे कोई कोई काम नहीं करा. Forcefully make it a forced vacation for everybody. And also यानी क्या बोलते हैं, पिछले साल जब पहली 1-2 महीने जब लॉकडाउन हुआ था, कितने जानवर बाहर आ गए थे, आपको याद है? कितने अलग-अलग स्पीशीज के, उनको लगा कि क्या हो गया है, and so I feel that that is also good. It's a break for everybody. It's a break for pollution. It's a break for um, destroying nature. So I feel कि it's good. I love it. तहा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने स्कूबा डाइविंग भी किया है, आप मार्शल आर्ट्स एंड डांसिंग भी करते हैं, तो एग्जैक्टली आप क्या-क्या करते हैं? सिंगिंग तो आपने बता ही दिया मुझको। मैं क्या-क्या करता हूँ? मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। मैं यही करता हूँ पूरा दिन, पूरा साल, हर टाइम में, क्योंकि एक्टर का लाइफ ही ऐसा है कि आपको पता नहीं कि आपको किस रोल, कब खुदा मेहरबान हो जाए कि आपको कुछ अलग किस्म का रोल मिल जाए और आपको उस किरदार को आपको निभाने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं अपने मेहनत को मैं कट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मुझे कुछ मिल जाए और तब मुझे उस पे काम करना हो। मैं अपने आप को हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा सा हर चीज़ में नॉलेज में रखने की कोशिश करता हूँ कि जब वो आए तो ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नहीं पता। तो आई फ़ील कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ़ टू। मुझे ब जितना भी पैसा मिले, मैं तब भी यही करूँगा। मैं बैठ के पढ़ाई करूँगा, मैं बैठ के अपने क्लासेस जाऊँगा। मुझे बहुत शौक है ये सब करने का। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे कुछ मिल जाए तो फिर मैं और कुछ करूँ। ऐसा है ही नहीं। मुझे जितना भी मिले, मैं उठ के मैं मुझे 7-8 बजे उठना पसंद है, तो मैं 7 बजे ही उठूँगा। मुझे सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ करना पसंद है, तो मैं एक्सरसाइज़ ही करूँगा। तो आई फ़ील कि आई लव माय लाइफ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू डू दिस। बहुत सारे लोगों को अपने क्या बोलते हैं, अपने सपने को जीने का मौका नहीं मिलता। तो आई फील कि यही सपना है, बिकॉज़ आपको जितने भी कभी-कभी आपको अवार्ड मिल जाते हैं, कभी आपको, पर वो 1 दिन का होता है, हर दिन तो नहीं मिलेगा आपको। तो वो बाकी के दिन क्या करोगे? सो यू हैव टू लव द द बोरिंग वर्क दैट यू हैव टू डू, जो लोग देखते नहीं हैं। जो हम लोग बैठ के हम मेहनत करते हैं,
4-5 घंटे मैं वर्कआउट करता हूँ। ये अपने क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे बॉडी में टूटा हुआ है, क्योंकि जब मैंने एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक जब मैंने शुरू किया था, तो मैं 24 साल का था। 6 साल 24 तो 6 साल पहले। तो उन्होंने ऐसे-ऐसे फाड़े हैं मुझे, यानी हर पोज़ीशन में, हर मसल फटा हुआ है, हर यानी क्योंकि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो आपको इंजरीज़ ज़्यादा होंगी, और फिर आप उस लेवल पे या उस अगर अगर मैं कुछ करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मुझे बेस्ट बनना है, और अगर बेस्ट नहीं बन सकता ना तो फ़ायदा नहीं है काम करने का। So I feel that आपके competition, you have to always have to keep a competition or a goal in mind कि ये यहाँ पे पहुँचना है to be the best, and that is what I do. मैं I do acrobatics, gymnastics, I do taekwondo, I do dance. Of course उसके अलावा फिर मैं जिम में मेहनत करता हूँ, या कैलिस्थेनिक्स में मेहनत करता हूँ, हॉर्स राइडिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, यानी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बाहर भी जाऊँ, लोग बोलते हैं कि हमें वेकेशन के लिए जाना है चलो, पर मैं तभी वेकेशन के लिए जाता हूँ जब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है हम यहाँ पे जा रहे हैं, पर वहाँ पर हम सीख क्या सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, यू नो तो या तो स्काई डाइविंग हो जाए, या तो स्कूबा डाइविंग हो जाए, या तो कोई वाटर स्पोर्ट्स हो जाए, या जो यहाँ पर नहीं मिलता वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो तब जाते हैं। तो वी कैन आल्सो हैव फन बट आल्सो लर्न समथिंग। तो all my trips, every trip that I have done, I have always learned something. कहा आपने फिजिकल फिटनेस की बात की, आप अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखते हैं? Mentally fit. All right, I remember. मैं आंसर करने वाला था। अच्छा, तो बेसिकली मैं अपने आप को बेसिक्स वेरी सिंपल, मैं अपने आप को मैं अपना पूरा टाइम जो है मैं भर देता हूँ, ठीक है? तो आई नेवर गिव स्पेस टू गेट to get worked up or get anxiety or give me space to get depressed. इतने सारी चीज़ें मैं अपने आप पे डाल देता हूँ, जैसे कि अभी मेंटल आई फील कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि एक ओसीडी है मेरे पास, जो मैं अपने हर चीज़ जो है मैं अपने कैलेंडर पे डाल देता हूँ। यानी सोने से लेकर, खाने से लेकर, ऑलमोस्ट बाथरूम जाने तक मैं सब कुछ शेड्यूल पे डाल देता हूँ। ठीक है? तो यानी ये सब कुछ प्लान्ड है। तो आई एम ऑलमोस्ट लाइक अ सर्जेंट, लाइक अ मिलिट्री गाय, राइट? एंड आई लाइक इट दैट वे। तो फॉर लाइक मेंटली भी मैं अगर मैं ज़्यादा लाइक कुछ हफ्तों पहले मैं थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, आई गॉट रियली रेस्टलेस, आई गॉट लाइक आई सेड एंग्जायटी। तो उस वक़्त जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं अपने भाई से बात कर लेता हूँ। और ना वो मुझे ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी, एंड ही इज़ तो मैं उनसे बात जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे प्रॉब्लम बहुत छोटे हैं। ठीक है? वो ही मेक्स इट साउंड लाइक इट्स जस्ट लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लाइक कम ऑन मैन। तो एंड ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ही टॉक्स वेरी एंड ही यूजेस इट इन हिज लाइफ, एंड ही डज़ अ लॉट ऑफ बिग डील्स। वो दुबई में काम करते हैं, वो he manages a lot of people under him, and they run in the hundreds, right? So he's always solving problems, he's always driving around and always trying to like get his work done. So he makes me understand that the field that we are in, I am in, is a very unpredictable field, and if you accept that, then it's better. Of course, I've already accepted that it's very unpredictable. Sometimes it gets to you, but when it does, he's the ray of hope. He is my wisdom. He is my father figure. And even more than my mom, I speak to my brother when I get into something, because he's me and him एक ही साल का फर्क है, पर he thinks very differently. मैं मजदूरी करता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क ऐसे, and he's like chill, full chill boy, like आ जाएगा, it'll happen. If I lose somewhere, I'm gonna win somewhere else. Very chilled attitude. So he balances me out, and I feel that's what I do for if I get too mentally stressed, or else मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं मैं कभी-कभी गेम्स खेल लेता हूँ। मैंने चेस शुरू किया है, तो आई लव चेस, एंड कल हमने 2 मैचेस खेले, एंड जो जो मैं खेलता हूँ उनके साथ, धनराज भाई, ही इज़ वेरी गुड।
राइट, और वो हर बार प्रैक्टिस करते रहते, मोबाइल पे करते रहते चेस की प्रैक्टिस। ठीक है, मैं बोला चलो मैं बोर्ड लेकर आ जाता हूँ, मैं बोर्ड लेकर आया, चल खेलते। तो वो खेले फर्स्ट मैच पे, उन्होंने आई मीन पिछले 3 मैचेस में उन्होंने मुझे 3 मैचेस में हरा दिए। तो कल मैंने बोला भाई बैठ जा जा, तो कल मैं जीत गया। वो वाला भाई ये ले। So I feel that keeping yourself engrossed in activities like, oh मैंने sketching शुरू कर दी। Oh, lovely. Wow. So I can show you Okay. when we're almost done. I'll show you. So, You want me to show you? All right. yeah. One second. I'll get it. तो मैंने अभी तक सिर्फ 3 ही किए हैं, 3 ड्राइंग्स, पर मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस किया था। तो मैं आपको अपना पहला वाला दिखाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली 4 किए छोटे-छोटे। ठीक है, ये मेरा पहला वाला था। How cute. How ठीक है, cute. ये मेरा पहला वाला था। दूसरा वाला ये था। Oh, lovely. ओके, Nice. अभी तीसरा वाला मेरा फेवरेट है। Oh, so sweet. ये तो वो है सिंड्रेला। या एकदम से। या। और ये चौथा है। Oh, that's really beautiful. Very cute animal. तो या ये अभी मेरा नया शौक है। ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ इट्स लाइक मेडिटेशन, यू नो। आप इतना फोकस हो जाते हो, 1-2 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आप लाइन ड्रॉ करते रहते हो, फिर टाइम देखो, अरे 10 बज गए, अरे ओके ओके। तो आई फील दैट इट्स गुड टू I keep myself engrossed, do new things, and that's it. I think that's what keeps me mentally fit. That's nice. चलिए आने वाले कुछ दिनों में हम अब कहाँ देख सकते हैं? वेब सीरीज सर्टेनली अभी एक ब्रेक है, तो क्या इसके बाद आप मिलना शुरू कर रहे हैं लोगों से या ऑलरेडी कुछ पाइपलाइन में है? लोगों से तो आपको ये नहीं, आपको मिलना ही चाहिए। जितने लोगों से आप मिलोगे उतने लोग आपको जान पाएंगे। अभी मैंने अपना डेब्यू तो कर लिया ओटीटी पे, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आई थिंक इट इज टाइम ओनली टू डू ओटीटी। अभी आप फिल्म में कब आएंगी, लोग थिएटर्स कब जाएंगे, 50% से 100% कब खुलेगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। यानी आप फिल्में करो, पर फिल्में जो है वो ओटीटी, और ओटीटी इज एक्चुअली ऑलमोस्ट बेटर, क्योंकि आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट नहीं लगता है, आपको काफी चीजें नहीं लगती, आपको इतना पब्लिसिटी नहीं करना पड़ता, और नई फिल्में ऑलरेडी ऑन टॉप आ जाती हैं लोगों की लिस्ट पे। तो आई फील कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर ऑल द आउटसाइडर्स, ऑल द पीपल जिन जिन यू नो जिनको बहुत अच्छा काम करना है, पर उनको बहुत बड़ी रिलीज नहीं मिल सकती, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। So I feel for me, I'm looking forward to ऐसा वैसा. I did something for Eros right now. It's called ऐसा वैसा प्यार, और उसमें जो है आशीष पाटिल ने जो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था लव का दिया है। तो he was the running the Y films. So I'm so glad कि 10 साल बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला है, and it's a good start again. And काफी, और ऐसा वैसा प्यार के बाद एक दो और मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म साउथ में अभी की है, तो वो भी अभी जब खत्म होगी तो वो भी रिलीज हो जाएगी। एंड एक हॉलीवुड में मैंने एक फिल्म की है, उसका नाम है 88 की सैल्यूट। तो वो पोस्ट में है। आई एम प्रेइंग कि वो फिल्म रिलीज हो जाए, क्योंकि वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। उसमें बहुत मैं एक पियानिस्ट का किरदार निभाता हूँ, जिसके हाथ जल जाते हैं, और तो वो बजा नहीं पा रहा है पियानो, पर वो टीचर बन जाता है। और वो एक लड़की है जो प्रोडिजी है पियानो में, उसको वो अपने विंग के अंदर ले लेता है, और वो सिखाता है उसको। और वो फिर जैसे अभिमान में हुआ था, अभिमान सुर, आप अगर हिंदी के अगर एग्जांपल्स लें तो वैसे, पर इन अ वेरी हॉलीवुडिश मैनर, इन अ वेरी अ स्टार इज बॉर्न काइंड ऑफ मैनर। तो वैसा स्टोरी है जो 1980s में बेस्ड है, कोल्ड वॉर में बेस्ड है। तो इट्स आल्सो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड हैज अ कैरेक्टर। तो आई एम प्रेइंग कि ये आ जाए बस। चलिए अच्छा है, और चाहेंगे अब फिर मिलते ही रहें और बहुत सारी नई-नई चीज़ों के साथ रहें। एंड आपने बहुत अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं उन लोगों के लिए जो मेंटली भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, व्हाट हाउ टू कीप योरसेल्फ बिजी। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
I hope to see you very soon. yes. चलो बाय। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।